अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शर्ट की फ़ोल्डिंग करने के मुख्तलिफ़ तरीके। तो सबसे पहले हमने 2 इंच फैब्रिक लेके उस पे बना लेनी है एक क्रीज़ लाइन। इसको हाथ की मदद से फ़ोल्ड करके भी हम इस पे क्रीज़ लाइन दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको आयरन भी कर सकती हैं। पहले हम इसको फ़ोल्ड इसलिए कर रहे हैं ताकि बिगनर्स को शर्ट पे अप्लाई करते हुए आसानी रहे। बेहतर यही है कि आयरन के ज़रिए इसको फ़ोल्ड करके इस पर क्रीज़ लाइन बना ली जाए और उसके बाद जब भी आप इसको शर्ट पे अप्लाई करें, आपने इसको बिल्कुल किनारे पे नहीं रखना, बल्कि तकरीबन हाफ़ इंच आपने मार्जिन छोड़ के शर्ट का, और उसके बाद आपने इसको रखना है। अगर आपकी सिलाई फिर भी सीधी नहीं आ रही, यानी आप स्टार्ट तो अच्छा ले रही हैं लेकिन एंड पे आके आपका मार्जिन ख़त्म हो रहा है, तो उसके लिए भी सबसे बेहतर यही है कि आप उस पर शर्ट पे भी क्रीज़ लाइन ले लें। यानी कि आप शर्ट के चाक और घेरे पे आयरन के ज़रिए पहले क्रीज़ लाइन बना लें। तो अब आप देख सकती हैं कि इस तरह फ़ोल्ड करने से एक क्रीज़ बन गई है। इससे ये होगा कि हमें आसानी रह जाएगी कि हमने मार्जिन जो है वो कितना रखना है और वो एंड तक हमारा मार्जिन जो है वो बिल्कुल इक्वल ही जाए। जब भी आपने फ़ोल्डिंग लगानी स्टार्ट करनी है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने मशीन बहुत आहिस्ता चलानी है, ताकि आपकी जो सिलाई है वो किनारे से उतरे ना और ना ही टेढ़ी आए। मशीन आप जितनी आहिस्ता चलाएंगी आपकी सिलाई उतनी ही नीट और बिल्कुल किनारे पे ही आएगी। उसके बाद हम इसको करेंगे फ़ोल्ड। तो फ़ोल्ड आपने इस तरह करना है कि इस पर कहीं पे भी आपने कोई चुनट नहीं डालनी, बल्कि सिंपली आपने इस तरह इसको थोड़ा सा मूव करके इस तरह आके और अपनी जो बनाई हुई क्रीज़ लाइन थी उसके ऊपर ले जाना है। कॉर्नर बनाते हुए यहाँ पे थोड़े से बल आ जाएंगे, लेकिन आपने उसको नेल या सीज़र की मदद से हटा के और सिलाई सिर्फ सिंगल कपड़े पे ही लगानी है। आपने कोशिश करनी है कि जहाँ पे झोल आ जाएंगे यहाँ कॉर्नर पे, तो आपने सिलाई वहाँ पे नहीं ले के जानी। आपने कोशिश करनी है कि कॉर्नर बनाते हुए आपकी सिलाई सिर्फ आपकी फ़ोल्डिंग के किनारे पे ही रहे। अगर वहाँ पे आए हुए किसी भी बल पे अगर हमारी सिलाई आ गई तो उससे हमारा कॉर्नर ख़राब हो सकता है। फ़ोल्डिंग और शर्ट के चाक और दामन पे क्रीज़ देने से ये हो जाएगा कि आपका मार्जिन भी इक्वल ही रहेगा और आपका जो काम है वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। सिलाई हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो अब आप देखेंगी कि हमने जो कॉर्नर बनाया था वो बिल्कुल ठीक बना है। वो इसलिए क्योंकि हमारी जो सिलाई थी वो बिल्कुल सिर्फ हमारी फ़ोल्डिंग पे ही रही है, हमारे किसी भी कॉर्नर के झोल पे नहीं आई। बिना पाइपिंग को यूज़ करते हुए फ़ोल्डिंग करने का ये बहुत ही आसान और बहुत नीट वे है, और इससे अब आप देख सकती हैं कि कितनी अच्छी हमारी फ़ोल्डिंग आ रही है। पाइपिंग की निस्बत फ़ोल्डिंग का ये तरीका बहुत आसान है। आप इसको बिना पैर यूज़ किए भी इस्तेमाल कर सकती हैं और ये नीट भी बहुत लगता है। एक सिलाई के बाद हमने फैब्रिक को इस तरह फ़ोल्ड करके आयरन कर लेना है और उसके बाद हमने लगा लेनी है इसके किनारे पे सिलाई। बिगनर्स को चाहिए कि वो हर स्टेप पे आयरन का इस्तेमाल लाजमी किया करें ताकि उनकी सिलाई जो है बहुत नीट आए। उसके बाद जब आप एक चीज़ में परफेक्ट हो जाती हैं तो फिर आयरन जो है अगर आप यूज़ ना भी करें तो भी आप बहुत अच्छी और नीट सिलाई लगा सकती हैं। फैब्रिक को फ़ोल्ड करते हुए आपने ना तो फैब्रिक को खींचना है और ना ही आपने अपनी शर्ट के कपड़े को, और इस तरह बहुत ही आराम से आपने मशीन को चलाते हुए किनारे पर सिलाई लगाते जाना है। कॉर्नर बनाना बिगनर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपकी पहली सिलाई नीट होगी और आपने ठीक तरीके से लगाई होगी तो कॉर्नर आपका खुद ब खुद और अच्छा बन जाएगा। फ़ोल्ड करते हुए आपने एक हाथ से इसको पकड़ के और दूसरे हाथ से आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है इस तरह से। कॉर्नर बनाने में अगर आपको मुश्किल आ रही है तो अगर आप चाहें तो पिन के ज़रिए आप इसको फ़िक्स कर सकती हैं, या फिर आप सुई धागे के साथ भी इसको पहले तुरपाई के ज़रिए फ़ोल्ड कर सकती हैं और उसके बाद आप इस पर सिलाई लगा सकती हैं। इस तरह टर्न करते हुए हमारी कोशिश होगी कि हमारी सिलाई जो है वो पहली सिलाई के बिल्कुल इक्वल ही आए। शर्ट की फ़ोल्डिंग के इस तरीके में पाइपिंग की तरह ना तो आपको मशीन का पैर चेंज करना पड़ता है और ना ही आपको जो है पाइपिंग बाज़ार से ख़रीदना पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाइपिंग की निस्बत ये बहुत ज़्यादा नफीस और ख़ूबसूरत लगती है। तो पहला तरीका जो था शर्ट पे फ़ोल्डिंग का वो हमने देख लिया है। यहाँ पे आप कॉर्नर भी देख सकती हैं और ना ही हमारा कोई झोल आया है। अब हम देखेंगे पाइपिंग करने का तरीका। पाइपिंग का एक बड़ा मसला है कि अगर आप इसको शर्ट पे अप्लाई करने के बाद एक बार वॉश करती हैं तो पाइपिंग में या फिर आपकी शर्ट में झोल लाजमी आ जाता है। तो उसका हल ये है कि पाइपिंग को अप्लाई करने से पहले आप नेल की मदद से इस तरह करके आपने इसके बल निकाल लेने हैं अच्छी तरह। तो आप देख रही हैं कि इस तरह करने से जो भी बल थे ये वाले और एंड पे आके इस तरह ख़त्म हो जाएंगे। पाइपिंग को अप्लाई करने में भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पहले हमने क्रीज़ बनाई थी, लेकिन अगर आप क्रीज़ नहीं बनाना चाहती तो आप स्केल और चॉक की मदद से यहाँ पे मार्जिन लाइन बना सकती हैं।
इस लाइन को ड्रॉ करने से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, यानी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने सिलाई जो है इस लाइन के बिल्कुल ऊपर ही लगानी है। तो फोल्डिंग को हमेशा आपने इस रुख रखना है और सीधा उल्टा आपने लाजमी देखना है। इस तरह करके आपने पाइपिंग को रखते हुए इस पे सिलाई लगानी है। पाइपिंग लगाते हुए आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि आपने ना तो पाइपिंग को खींचना है और ना ही अपनी शर्ट के फैब्रिक को, बल्कि दोनों को आपने बिल्कुल बराबर रख के और सिलाई लगा लेनी है। ये अक्सर लोगों का होता है कि वो पाइपिंग को खींच के रखते हैं, लेकिन अगर हम पाइपिंग के फैब्रिक को खींच के रखेंगे तो 1 वॉश के बाद हमारी शर्ट जो है वो बहुत ख़राब हो जाएगी। फोल्डिंग करते हुए कॉर्नर बनाने का हमने एक तरीका देखा था और पाइपिंग के लिए हम कॉर्नर दूसरी तरह से बनाएंगे। जब हमारी यहाँ पे सिलाई ख़त्म हो जाएगी तो हमने इस तरह धागे को ढीला खींच के पाइपिंग को फोल्ड कर लेना है। आप चाहें तो धागे को कट भी कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कट नहीं कर रही। और इस तरह करके फोल्ड करके आपने सिलाई लगा लेनी है, जो हमने लाइन ड्रॉ की थी बिल्कुल उसके ऊपर ही। धागा मैंने इसलिए नहीं कट किया क्योंकि हम जब धागे को कट करके दोबारा से स्टार्ट करते हैं तो हमारी वहाँ से सिलाई जो है वो हमेशा खुल जाती है या फिर नीट नहीं रहती। अक्सर बिगनर्स का ये प्रॉब्लम होता है कि उनकी सिलाई जो है वो किनारे से हट जाती है या फिर फैब्रिक से उतर जाती है, और उनका यही होता है हमेशा सवाल कि हमें कोई ट्रिक बताएं। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगी वही आपकी ट्रिक होगी। बिना प्रैक्टिस के आपकी सिलाई ना तो नीट आएगी और ना ही वो किनारे पे रहेगी। आप जितना हो सके आपने प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पे हमारी जो पाइपिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। अब आप देखें कि हमारा कॉर्नर भी बिल्कुल ठीक आया है और यहाँ पे जो फोल्डिंग होनी थी वो भी खुद ही हो गई है, यानी अब हम जब सिलाई लगाएंगे तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ से फोल्ड भी नहीं करना पड़ेगा। बाज़ दफ़ा हम इसकी सिलाई इस तरह सिंगल फैब्रिक की कर देते हैं, बट अगर हम इसको फोल्ड कर लेंगे तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। अब यहाँ आके हमें कॉर्नर बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमने पाइपिंग लगाने के लिए जो मेथड यूज़ किया था उससे हमारी जो पाइपिंग का कॉर्नर है वो खुद ब खुद फोल्ड हो गया है। तो बस आपने ये ख्याल रखना है कि जब आप एक सिलाई ख़त्म करके इस तरह टर्न करती हैं तब आपकी दूसरी सिलाई भी पहली सिलाई के बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए। और अब हम इसी तरह फोल्ड करते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। पाइपिंग लगाने का ये सबसे इजी मेथड होता है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम देखेंगे बिना फोल्डिंग के और बिना पाइपिंग के यूज़ किए हम शर्ट के जो घेरा और चाक हैं उसको कैसे फोल्ड कर सकते हैं। तो इस मेथड में हम कोई फोल्डिंग नहीं यूज़ कर रहे, कोई पाइपिंग यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि हमने सिंपली कपड़े को इस तरह करके फ़ोल्ड कर लेना है पहले एक बार, और उसके बाद हमने, अगर आप चाहें तो यहाँ आयरन कर सकती हैं, अगर चाहें तो हाथ की मदद से भी प्रेस कर सकती हैं। और पहली बार फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसको डबल फ़ोल्ड करना है और इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाते जाना है। ये वाला मेथड ख़ास तौर पे लॉन की शर्ट्स पे अप्लाई किया जाता है, क्योंकि बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि लॉन की शर्ट्स क्योंकि बहुत लाइट वेट होती हैं तो उस पर बिना फोल्डिंग और पाइपिंग यूज़ किए ऐसे ही डबल सिलाई लगा ली जाए। यहाँ पे आके आपने इसको बहुत ध्यान से फोल्ड करना है, क्योंकि यहाँ पे आके इसको जो कॉर्नर है वहाँ पे अक्सर जो कपड़ा है वो बाहर निकल जाता है। और इस तरह आपने सीज़र की मदद से कोई भी अगर कपड़ा आपका बाहर निकल रहा है तो उसको इक्वल कर लेंगे पहले, और चाहें तो आप इसका भी इस तरह कॉर्नर पे सिलाई लगा सकती हैं। बाज़ दफ़ा हम सिलाई डबल लगाते हैं, लेकिन बाज़ लोग जो हैं वो सिंगल सिलाई को प्रेफर करते हैं। अगर आप सिंगल सिलाई लगा रही हैं तो आप पे कॉर्नर पे अगर लगा लेंगी सिलाई तो बहुत बेहतर है, बट अगर आप डबल सिलाई लगा रही हैं तो फिर आपको कॉर्नर पे सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शर्ट की चाक और दामन को फोल्ड करने का जो थर्ड मेथड था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आप देख सकती हैं कि हमने 3 डिफरेंट मेथड को यूज़ करते हुए शर्ट की फ़ोल्डिंग करना सीखी। इनमें से जो भी तरीका आपको रिक्वायर्ड हो, जो आपके ड्रेस के लिए ज़्यादा सूटेबल हो, आप उसको अप्लाई करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।